तुम्हारा ट्रेन में जाएगी, ये सबसे बड़ी गलती मेरी। बोथ ऑफ अस आर सपोज्ड टू गो टू अटेंड अ क्राइम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो टुगेदर, एक दूसरे की कंपनी भी हो जाएगी। ऐसी बात निकली तो उसने बोला आपका सन बोर्डिंग में जाता है ना, फीस क्या है? मेरी कोई तो भी सिस्टर या है, उसके बच्चे को डालना है। मैंने XYZ अमाउंट बोला। उसने बोला ठीक है, आपको क्या पसंद है? मैंने बोला मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो टाइम पे बॉम्बे में मोमो कल्चर नहीं हुआ करता था। और 2-3 और कुछ ऐसी पर्सनल बातें हुई, बॉयफ्रेंड के बारे में शायद हुई कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये दो मुझे प्रिसाइसली याद है। जब मैं अरेस्ट हुई तो उसने ये कन्वर्सेशन छापा कि जिग्ना का लड़का XYZ बोर्डिंग स्कूल में है पंचगिनी में, और उसकी फीस इतनी है, और जिग्ना लव्स मोमो। क्या था ये? अभी मैं किसी को कुछ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। एक अमाउंट आपने लिख दिया कि जिग्ना की फीस इधर से इतनी, लड़के की फीस ऐसी है, तो लोगों को लगा अरे इतनी महंगी फीस है, मतलब अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। स्पा में जिग्ना बहुत बड़े स्पा में मेंबर है। अरे भाई मैं तो हूँ, मेरी सैलरी है 1.5-2 लाख, तू तो 25,000 कमा के तू 35,000 का पैकेज लेके बैठी है, उसका क्या? But when you are on the other side of law, you cannot defend yourself because you don't have right. So ये भी हुआ है। हेलो जिग्ना, मैं विजया तिवारी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। आपने अभी हाल ही में एक कॉन्वर्सेशन के दौरान ये कहा कि मैं उस समय बहुत हंगर था मेरे में, एक एरोगेंस था अपना नाम देखने का, तो आपको लगता है कि शायद उस वजह से भी आप टारगेट बनी? यस, नशा है, और वो नशा ना ड्रग्स और अल्कोहल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ईगो का नशा है। और वो भाग दौड़ में, वो ईगो में कहाँ एरोगेंस आ जाती है ना, वो पता नहीं चलता। वो बहुत थिन टाइम। फिर आज मैं सोचती हूँ तो लगता है यार अपन भगवान नहीं है, इंसान ही है, इंसान से होता है मिस। बट ये रियलाइज, ये बोलना आज बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन ये रियलाइज करते करते तो निकल गई, आधी जिंदगी निकल गई, और इतना बड़ा कांड हो गया वो अलग। All the media present here, I request that don't run. कोई आता नहीं है खड़ा रहने को, फैमिली ही आती है। मेरे नाना बोलते थे जब तक जिंदा थे कि मेरी लड़की ये कर ही नहीं सकती है, ऊपर से भगवान आके भी बोलेगा ना तो भी नहीं कर सकती है। जो फ्रेंड्स नहीं बोल सकते ऐसा, वो और उनमें उनकी गलती भी नहीं है, लोग डर जाते हैं। इट्स ओके, जो खड़ा रहा उसके लिए थैंकफुल, जो नहीं रहा उसके लिए भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नमस्ते जिग्ना, मैं नीतू सिंह हूँ, दैनिक भास्कर से। आप कह रही हैं कि आप इन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। जब से आपने एंट्री की है बिग बॉस में, आप सिर्फ इसी मुद्दे पर बात कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी मूव ऑन होने की ज़रूरत है? मूव ऑन मतलब कैसे मूव ऑन हुए? आप मुझे समझा दो। चलो मूव ऑन कैसा होना? ये है जिग्ना कि आप सारे आरोपों से अब बरी हो चुकी हैं। आपके पास मैं एकदम थैंकफुल हूँ जुडिशरी से, इसलिए जुडिशरी नहीं होती तो आज तो हो जाता था मेरा। और जहाँ तक रहा कि क्या अंदर चल रहा है, अंदर एक फैमिली है जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, जो अपने लाइफ जर्नी शेयर करते हैं। बिग बॉस एक इमोशंस है, बिग बॉस एक रिलेशनशिप्स है। कोई आपसे आके पूछता है ना अपनी जर्नी और आप बताते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आई एम स्टक देयर, आई एम नॉट स्टक देयर। और ये भी मुझे आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या वही वही हूँ। कोई भी इंसान मेरे जितना झेला है ना, 1% या 10% भी झेल के, नहीं कुछ करके झेल के दिखाए और खड़ा रहे ना, समाज को फेस करे ना, यही साइन है पॉजिटिविटी की। इधर खड़ी हूँ 12 साल के बाद, वही एक मेरी पॉजिटिविटी है। और इतना तो दिमाग मेरे में अभी आ गया कि मुझे अपने शब्द तोल मोल के बोलने थे। 2011 में नहीं थी ऐसी, पर लाइफ में मैं प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। बिग बॉस में आपने कहा कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देंगी, लेकिन क्या अब ऐसा भी एक तरीके से नजर आ रहा है कि आप खुद उसका फायदा उठा रही हैं? आसान शब्दों में फायदा उठा रही है। फायदा उठाना कुछ नहीं, मैंने जिंदगी में किसी का फायदा नहीं उठाया है। मैं अपना फायदा तो उठाने दो मुझे, इतना तो करने दो, इतना तो हक बनता है मेरा कि जब लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, मेरे हादसे पे बहुत लोगों ने फायदे उठाए, सीरीज बन गई, सबको सब कुछ मिल गया। अभी मुझे तो कुछ फायदा उठाने दो मेरी जिंदगी का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विक्टिम मोड प्ले कर रही हूँ। लाइफ में हर एक को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, आगे ग्रो करने का। मुझे लगता है मैं यही कर रही हूँ। तो सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि एक वेब सीरीज आने के बाद लोगों को सच्चाई पता चलती है। क्यों ऐसा? मतलब अगर मेरी वेब सीरीज नहीं
नहीं बनती तो शायद किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हुआ। इट्स रियली अ वेरी सैड पार्ट। क्यों लोग क्या सच है क्या नहीं सच है क्यों नहीं समझ पाते, क्यों लोग जजमेंटल हो जाते हैं, क्यों जज करते हैं कि हाँ यार ये हुआ तो ये हुआ, इसने किया ही होगा, क्यों लोग जज करते हैं। हाय जिग्ना, दिस इज निकिता बागवान फ्रॉम इंडिया फोरम्स। हाय। मेरा सवाल आपसे ये है जिग्ना कि आपके कुछ एक्स कलीग्स का ये मानना है कि आप आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स को काफ़ी बोस्ट करते थे, काफ़ी शो ऑफ करते थे आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स के बारे में, और यही चीज़ है जो आपको ले डूबी है।